से नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अरे वाह, मेरे ही घर में मेरी बात काट रही है तू। नहीं जाएगी तू? तू अपने पैरों से अगर नहीं गई ना, मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। आपको जो करना है मेरे साथ आप कर लीजिए, लेकिन नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। कोर्ट के ऑर्डर से आई कि 3 महीने तक मुझे यहाँ रहना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं वो लोग इस बात का गलत फायदा उठा लेंगे। वो लोग? किन लोगों की बात कर रही है तू? बाबा, वही लोग जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ झूठी कंप्लेंट करवाई थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुझे क्या लगा तेरी बातों पर हम भरोसा करेंगे? करेंगे भरोसा? तू यहाँ से सीधी तरह निकल जा, नहीं तो मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। तू निकलती है कि नहीं? मानव, आप आई को समझाइए। मानव, आप तो समझते हैं ना, मानव कोर्ट की बात ना मानने का क्या अंजाम होगा भी अच्छी तरीके से जानते। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से फिर से कोई मुसीबत हो। सिर्फ 3 महीने की बात है, फिर मैं ऐसे चली जाऊंगी। मानव बोलिए ना, मानव फिर मैं। तू मानव को मत समझा, वो तेरी नियत अच्छी तरह जान गया है। और तू पुलिस का डर किसको दिखाती है? अरे तुमने हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई, हमें जेल भिजवाया, पुलिस की मार खाई हमने। हम नहीं डरते अभी पुलिस से। दोबारा अगर तुझे कंप्लेंट करनी है तो जा, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, फिर से मार खाने के लिए तैयार है। वो सब हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन तेरा इधर रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्चना इसी घर में रहेगी। अर्चना इसी घर में रहेगी। मानव, तू? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ। तुम जरा सोचो भाई, अगर अर्चना यहाँ नहीं रहती है और इस 3 महीने के बीच में किसी ने कंप्लेन कर दी तो हम सब के साथ श्रावणी भी जाएगी जेल में। इस हालत में मंजूर है आपको? अर्चना सही कह रही है, वो 3 महीने तक यहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, समझे? यही मेरी शर्त। जिस किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके खिलाफ तू पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाएगी। लिखवाएगी कि नहीं? अरे बोल ना। बोल ना, किसने की कंप्लेंट? तेरी वो नक्चरी बहन वर्षा, तेरा वो फट्टू भाई, या तेरी वो सड़ेल वहीनी? किसने की थी कंप्लेंट? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? मंजूषा भाई, बस है, बात यहीं खत्म करो। क्यों खत्म करूं? तू भूल गया? अरे इसी कंप्लेंट की वजह से तूने अपना भाई गंवाया, मैंने मेरा बेटा गंवाया। तू करेगी कि नहीं कंप्लेंट? मैं तुझे 3 घंटे देती हूँ। ये 3 घंटे तय करेंगे तू यहाँ 3 महीने रह सकती है या नहीं। वंदू,
किचन में अगर बचा कुचा कुछ खाना होगा तो ला के दे इसे। फिर से अगर चक्कर आके गिर जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सच बता श्रावणी, तू नहीं चाहती सचिन के कातिल को सजा मिलनी चाहिए? हाँ आई, सचिन को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आई। लेकिन क्या? मेरे पास है लेकिन कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो हलकट मंजूषा को सजा मिलनी चाहिए, बस। श्रावणी, मुझे ऐसे कुछ बात करनी। तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मैं तेरा कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। लेकिन आई, तू ये सब कर क्यों रही है? ये सब करके सचिन मिलेगा क्या वापस? क्या मिलेगा तुझे? कलेजे में ठंडक मिल जाएगी मेरे। और अगर हम ऐसे बर्ताव करते हैं तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाता है? तू मुझे मत समझा, मैं तेरे जैसे बड़े दिल वाली नहीं हूँ। बदनसीब माँ हूँ जिसने अपना बेटा तू हमेशा मुझे यही बात क्यों बताती रहती है? 3 महीने बाद वो यहाँ से चली जाएगी, मैं श्रावणी के साथ शादी भी कर लूंगा, सब कुछ संभल जाएगा ना। इसने शांति नहीं मिलेगी मुझे। जिस अर्चना का इस्तेमाल करके वो मंजूषा ने हमें मार दिलवाई थी, उसी अर्चना का इस्तेमाल करके तू देख वो मंजूषा को मैं क्या सबक सिखाती हूँ। भाई तू ये क्यों? मानव, क्या हो गया तुझे? तू अपनी आई की मार भूल गया, अपनी बहन की बेइज्जती भूल गया। अरे तू वही मानव है ना जिसने अपनी आई की बेइज्जती के लिए अर्चना का हाथ मरोड़ा था। तू अपने भाई की मौत भी भूल गया बेटा। तेरा गुस्सा क्यों ठंडा हो गया है? बोलना, क्यों ठंडा हो गया? अरे तेरा गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन मेरे कलेजे की आग ठंडी नहीं हुई है। जब भी वो लोगों के चेहरे देखती हूँ ना, उसमें मुझे मेरे सचिन का चेहरा दिखता है। मुझे वो पूछता है, आई मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी जल्दी मौत दी? इसीलिए मैं कर रही हूँ ये। अभी तू रुक, ये 3 घंटे के बाद मैं क्या करती हूँ तू देखते रह जाएगा। देख तू। दादा, बाहर अर्चना बहनी के आई बाबा आए हैं। चलो सुलोचना ताई निकलो। आई, तू यहाँ से जा। आई तू यहाँ से जा, मैं संभाल लूंगी अपने आप को। तू यहाँ से जा। बाबा आई को लेकर जा, मुझे अपने हाल पे छोड़ दे। आई तू यहाँ से जा। चलो सुलोचना, चलो यहाँ से। अर्चना बेटा, 5 मिनट बाकी है, तू रो ले, मैं तब तक सज धज के आती हूँ। हाँ अर्जू, दादा, आखिर तूने कर ली ना अपने मन की? अरे मंजू के साथ तेरी लाख दुश्मनी सही, लेकिन कम से कम अपने इस भाई के बारे में एक बार तो सोचा होता। एक भाई होने के नाते मैंने कौन सा फर्ज नहीं निभाया?
तेरे हर भले बुरे में तेरे पीछे खड़ा रहा, तेरा साथ दिया, तेरी हर लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ता रहा मैं, और उसका तूने यही सिला दिया। मंजू लाख गलत सही, लेकिन वो तेरे सगे भाई की पत्नी है, उसके होने वाले बच्चे की माँ है। लेकिन यहाँ आकर तू उस घर के सारे रिश्ते भूल गई। अरे तू ही तो कहती थी ना कि दादा, राखी सिर्फ भाई की नहीं बल्कि बहन की जिम्मेदारी भी बढ़ाती है, और मंजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके तूने यही जिम्मेदारी निभाई है। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मंजू प्रेग्नेंट है, पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे। अर्चू, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू ऐसा कर सकती है, इस तरह से बदला ले सकती है। तू तो हमेशा से सबको माफ करने में विश्वास करती थी ना, तो फिर मेरी ही पत्नी के साथ ऐसा क्यों? ये सारी बातें अर्चना की बजाय अपनी पत्नी के साथ करो विनोद, जिसकी एक छोटी कंप्लेन ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आई थैंक्स आई। थैंक्स? किस लिए? आई तूने मेरी एंटिसिपेटरी बेल जो करवाई उसके लिए। अरे वो बेल मैंने नहीं करवाई थी। मतलब जो पेपर्स मैंने उस इंस्पेक्टर को दिए थे ना, वो मैंने नहीं बनवाए थे। तो फिर किसने वो पेपर बनवाए थे? अरे ठीक से तो मैं भी नहीं जानती हूँ। कोई एडवोकेट काले करके आए थे घर पर। नमस्ते। नमस्ते। आप मिसेज रसिका लोखंडे? जी। मैं एडवोकेट समीर काले आपकी बेटी के लिए एंटिसिपेटरी बेल लाया हूँ। एंटिसिपेटरी बेल? देखिए, जब किसी व्यक्ति को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका हो, तब उस गिरफ्तारी से उसे बचाने के लिए पहले ही उसकी जमानत करवा ली जाती है। उसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। लेकिन मंजू को कौन और किस लिए? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप शायद जानती नहीं, मिसेज अर्चना देशमुख ने आपकी बेटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि उसने उनका नाम इस्तेमाल करके उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की पूरी फैमिली को जेल भेजा था। इसलिए आपकी बेटी पर पुलिस को गुमराह करने का केस बन गया है। पुलिस तो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए मैं ये बेल के कागज लाया हूँ, आप रख लीजिए। लेकिन आप है कौन और ये सारी बातें कैसे जानते हैं? और वो कौन है जिसने आपको ये बेल पेपर्स बनाने के लिए कहा है? देखिए, माफी चाहता हूँ, मैं ये सब आपको नहीं बता सकता। ये आप रख लीजिए। पता नहीं किसने भेजा था उस वकील को, लेकिन जो भी था तेरा भला चाहने वाला था। मिस्टर विनोद करंजकर, मैं दामोदर देशमुख। अभी अभी आप जिस बहन से रिश्ता तोड़कर आए हैं, वो मेरी बेटी है, और उसी के बारे में आपसे मैं बात करने आया हूं। कमाल के भाई है आप। 25 साल के खून के रिश्ते को तोड़ने में आपने 25 सेकंड भी नहीं लगाए। समझ में नहीं आता कि आपके इस हुनर की तारीफ करूं या आपकी बदनसीबी पर अफसोस जाहिर करूं। बदनसीबी इसलिए कि इतने साल दिन रात अपने बहन के साथ रहने के बाद भी आपने अपनी बहन को पहचाना ही नहीं। आपने उससे रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा इनाम दिया है उसे, उसके अच्छाई का और उसके बड़प्पन का। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपकी बहन ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जो आपने उससे ये रिश्ता तोड़ दिया? मिस्टर विनोद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सच्चाई का साथ देना और सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए अर्चना ने आपके पत्नी की कंप्लेंट करके कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक मिनट, आपको जो बोलना था, जैसे बोलना था, आपने बोल दिया। अब मैं बोलूंगा
और आप सुनेंगे। आपके पत्नी को जमानत मिल चुकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गुनहगार नहीं है। वो गुनहगार है, वो दोषी है, और हमारी बर्बादी का कारण भी वही है। आप चाहे जितने भी रिश्ते तोड़ दे, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। आज आपकी पत्नी आजाद है, इसका कारण सिर्फ यही है कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, उसने बचाया अपने मां को। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इसके पीछे अर्चना का हाथ है। नहीं नहीं सुलोचना ताई, अरे वो अपनी बहनी के खिलाफ कंप्लेंट करना ही नहीं चाहती थी। वो उसके लिए अपनी खुद की जिंदगी, खुद के रिश्ते को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। बाबा, वहीनी के खिलाफ मैं कैसे बाबा? बाबा, हाँ, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगी, और इसीलिए आई ने ये शर्त रखी। ये शर्त ना मानने का मतलब समझती हो? हाँ बाबा, 3 घंटे बाद मैं 3 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि आई मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो फिर आई क्यों इस घर में? क्योंकि बाबा, अजीत की आई और बहनी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने वाले थे। कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानने का चार्ज आप पर लगाने वाले थे, और यही रोकने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर जा क्यों रही हो? तुम्हारी वहिनी ने एक गलती पहले की है और दूसरी गलती वो करने जा रही है। अर्चना, तुम्हारे पास मौका है गृहस्थी बचाने का, वो मौका मत छोड़ो। नहीं बाबा, मैं वहिनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती। अरे लेकिन तू हमें अपना कहती है, और उसके साथ साथ तो हमारे गुनहगार को सजा देने से कतरा रही है। क्यों? क्योंकि बाबा, वहिनी मां बनने वाली है, और इस नाजुक दौर में बाबा पुलिस उसके साथ टॉर्चर करेगी, ये सब वो कैसे बर्दाश्त करेगी? बाबा, तू मेरी एक बात मानेगी? क्या बाबा? तू अपनी वहिनी के खिलाफ कंप्लेंट कर। बाबा, अपने बाबा पे भरोसा है ना तुझे? मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, उससे हम तेरे वहिनी का एंटीसेप्टरी बेल करवाएंगे, और पुलिस आने से पहले तेरे वहिनी के घर में वो एंटीसेप्टरी बेल पहुंचा देंगे। बाबा, उससे क्या होगा? 2 बातें होंगी। एक तो मंजूषा को एहसास होगा कि पुलिस के घर आने के बाद कितनी तकलीफ होती है, और दूसरी बात, तुझे इस घर में रहने का लाइसेंस मिलेगा। क्यों मिस्टर विनोद, अब आई बात समझ में? लगता है आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। होगा भी कैसे? जो अपनी सगी बहन पर विश्वास नहीं करता, वो मेरे जैसे गैर आदमी पर कैसे विश्वास करेगा? लेकिन आपकी सास, वो तो आपकी अपनी है ना, उसे अभी फोन करके आप तसल्ली कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। मनोरपन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दामोदर जी, आइए बैठिए। वंदु, श्रावणी को बोल बाहर आ जा, खाना लग गया है। मानव, आजा बेटा। बैठ बेटा। घर में पहले ही कचरा कम है, इसलिए किसका बैग उठा के लेके आए?
मेरी बेटी अर्चना का। वैसे देखा जाए तो ये बैग तुझे लानी चाहिए थी। क्यों? उसके बाप की नौकर हूँ। नहीं, लेकिन 3 महीने की सास तो है ना। अर्चना ने तूने जैसे कहा वैसे किया, अपनी वहनी के खिलाफ कंप्लेंट भी की। अब तुझे भी उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए ना। अडलंय माझं थिएटर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अर्जुन ने कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं किया, तो फिर वो मंजू के साथ ऐसा क्यों करेगी? पूरे वक्त में तो अपने ही अपनों को समझते हैं ना, लेकिन यहाँ तो भाई मैंने ही अर्जुन को पता नहीं क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। भाई अर्चू मुझे माफ करेगी ना? मैं अर्चू की भी माँ हूँ और तुम्हारी, और मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छे से जानती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमने फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी की, लेकिन ये तो स्वाभाविक है। जब हमने अर्चू का फैसला सुना तो हम भी चौंक गए थे। मंजू की इस हालत में अर्चू ने उसके खिलाफ इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गए कि हमारी अर्चू कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, और वो मंजू के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं भूल सकती। भाई, मैं अभी अर्चू के पास जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लूंगा मैं चैन से नहीं बैठ सकता। नहीं विनोद, नहीं बेटे नहीं, ये गलती तुम भूल कर भी कभी नहीं करोगे। लेकिन बाबा मैं... देखो विनोद, तुम मानव के घर जाकर सबके सामने तुम अर्चू से माफी मांगोगे, तब सविता जी और बाकी घर वालों के सामने दामोदर जी का ये राज खुल जाएगा, और उससे तकलीफ सिर्फ हमारे अर्चू को होगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अभी तो सविता जी इसलिए चुप है क्योंकि उनको लगता है कि वो मंजू से बदला ले चुकी है। जब उन्हें असलियत का पता चल जाएगा तो पता नहीं वो अर्चू के साथ क्या कर बैठेगी। विनोद बेटे, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। और अर्चू के साथ जब भी कभी अकेले में मुलाकात होगी तो उसे माफी मांग लेना। मैं तो कहती हूँ भाई बहन के रिश्ते में कैसी माफी। बस जो कुछ हुआ उससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में चाहे जो कुछ हो, हमारे अपनों पर से हमारा भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए। अर्चना चल खाना खा ले। नहीं बाबा, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में कब खाओगी? तुम्हें भूख लगी होगी ना, पहले ही देर हो चुकी है। चल आ बाबा, चल आजा बैठ। क्या है? मुफ्त की दावत है? खाना दिखाने तो आई मुंह मारने? एक बात ध्यान में रख, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने तुझे यहाँ रखा है, लेकिन तेरा यहाँ से, इस घर से, इस घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखना। सविता, अब इस वक्त तो इसी वक्त उसको उसकी औकात दिखानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहू के ध्यान में मैं जो बोलती हूँ वो जाता ही नहीं है, तो उसको उसकी औकात दिखाना जरूरी है कि नहीं? इसकी औकात भिखारन से ज्यादा नहीं है। भिखारी दूर से हाथ फैलाकर खाना मांगते हैं, टेबल पर बैठकर नहीं। बस आई। बहुत हुआ। अर्चना के साथ इस तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? मानो बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तेरे मन में इतना प्यार क्यों बढ़ा है इसके बारे में?
आई हमने खुद उसे 3 महीने इस घर में रखा है ना, तो फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या इज्जत से 3 महीने रह के यहाँ से जा नहीं सकती हो? नहीं, जब तक ये लड़की मेरी आंखों के सामने है मैं इसके साथ ऐसा ही सुलूक करूंगी। और ये सब करके मिलेगा क्या तुझे? वो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये लड़की हमारे घर में आने से बर्बादी हो गई है। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे एक बात बता, तू उसकी साइड लेके जो बात कर रहा है तो ये तेरी लगती कौन है? अर्चना मानव की पत्नी है। हट! ये मानव की पत्नी नहीं है। खुद मानव ने अर्चना की जगह श्रावणी को दी है। इस मनुष्य की वजह से हमारे घर में झगड़े होने लगे हैं। तू एक बात ध्यान में रख, तू इस घर में रहती है लेकिन इस घर से, इस घर के लोगों से तेरा कोई संबंध नहीं है। तेरा खाना पीना सोना सब अंदर है। अगर तूने किसी के नजदीक आने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान में रख तू। अंदर खाना पड़ा है, जाके खा ले और सवेरे तक मुझे मुंह मत दिखाना। आप खाना नहीं खाएंगे? अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खा पाऊंगी। नहीं श्रावणी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना सही नहीं है। चलो खाना खाते हैं। अरे देखा, मेरी होने वाली बहू ने एक पल में मेरे मानव को कैसे मना कर लाई है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पति पत्नी के इस प्यार के बल पर ही गृहस्थी चलती है। बापा, मेरे मानव और श्रावणी के इस प्यार को हर बुरी नजर से बचा के रखना। खा बेटा। मानो बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तेरे मन में इतना प्यार क्यों उमड़ा है इसके बारे में? वैसे एक बात बता, तू उसकी साइड लेके जो बात कर रहा है तो ये तेरी लगती कौन है? अर्चना मानव की पत्नी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।